मेरे कुछ दिन जॉइन करने के बाद मुझे लगा कि सब कुछ बहुत आसान होगा, लेकिन रियलिटी अलग थी। नए कॉन्सेप्ट समझने में टाइम लगा, वीडियो बनाना मुश्किल लगा, कई बार रिकॉर्डिंग डिलीट करके दोबारा बनाई। कभी व्यूज़ कम आए, तब समझ आया कि सिर्फ जॉइन करना काफ़ी नहीं होता। मेरी सोच कब बदलनी शुरू हुई? जब मैंने रिजल्ट के बजाय लर्निंग पर फोकस करना शुरू किया। मैंने रिजल्ट की उम्मीद नहीं की, मुझे सिर्फ सीखने पर ही मैंने फोकस किया, अपना पूरा टाइम सीखने पर ही लगाया। रोज कुछ नया सीखा, कैमरा कॉन्फिडेंस इम्प्रूव हुआ, कंटेंट क्रिएशन बनाना शुरू किया। कैमरे के सामने बोलने में मेरी हिचकिचाहट हिचकिचाहट होती थी, वो भी इम्प्रूव हुई। अच्छे से मैं अब कैमरे को फेस कर पा रही हूँ और कंटेंट क्रिएशन वो मुझे डिफ़िकल्ट लगता था, पर धीरे-धीरे प्रैक्टिस करने से वो भी मुझसे मेरे लिए ईज़ी हो गया। कंटेंट बेटर हुआ, पेशेंस बढ़ा। उस दिन मुझे लगा कि मैं पहले से बेहतर हो रही हूँ और मैं बेहतर अच्छी तरह से सीख पा रही हूँ, अच्छे से आगे बढ़ पा रही हूँ, ग्रो हो रही हूँ। सबसे बड़ी लर्निंग मेरी सबसे बड़ी लर्निंग ये थी कि कोई भी प्लेटफ़ॉर्म आपकी जगह मेहनत नहीं कर सकता। स्किल खुद डेवलप करनी पड़ती है, प्रैक्टिस खुद करनी पड़ती है, कॉन्फिडेंस धीरे-धीरे आता है, कंसिस्टेंसी सबसे इम्पोर्टेंट है। ये सब हमें अपने अंदर से आता है। ये सब चीज़ें अगर हम अपने अंदर सोचेंगे, विचारेंगे तो ही हम आज कुछ कर पाएँगे। कंसिस्टेंसी हमें रखना पड़ेगी, पेशेंस रखना पड़ेगा, धीरे-धीरे प्रैक्टिस करना पड़ेगा और धीरे-धीरे सीखने से ही हमारी ग्रोथ होती जाएगी और हमारा विकास होगा और हम आगे बढ़ते ही जाएँगा। इससे हमें रिज़ल्ट मिलने की उम्मीद और भी बढ़ती जाएगी। आज मेरी सोच क्या है? पहले कुछ दिन जॉइन करने के बाद मुझे लगा कि सब कुछ बहुत आसान होगा, लेकिन रियलिटी अलग थी। नए कॉन्सेप्ट समझने में टाइम लगा, वीडियो बनाना मुश्किल लगा, कई बार रिकॉर्डिंग डिलीट करके दोबारा बनाई। कभी व्यूज़ कम आए, तब समझ आया कि सिर्फ जॉइन करना काफ़ी नहीं होता। मेरी सोच कब बदलनी शुरू हुई? जब मैंने रिजल्ट के बजाय लर्निंग पर फोकस करना शुरू किया। मैंने रिजल्ट की उम्मीद नहीं की, मुझे सिर्फ सीखने पर ही मैंने फोकस किया, अपना पूरा टाइम सीखने पर ही लगाया। रोज कुछ नया सीखा, कैमरा कॉन्फिडेंस इम्प्रूव हुआ, कंटेंट क्रिएशन बनाना शुरू किया। कैमरे के सामने बोलने में मेरी हिचकिचाहट होती थी, वो भी इम्प्रूव हुई। अच्छे से मैं अब कैमरे को फेस कर पा रही हूँ और कंटेंट क्रिएशन वो मुझे डिफ़िकल्ट लगता था, पर धीरे-धीरे प्रैक्टिस करने से वो भी मुझसे मेरे लिए ईज़ी हो गया। ऐसा जॉइन करने के बाद मेरी सोच बदल गई। मेरा मानना था कि ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से बड़े-बड़े बातें करते हैं। मुझे लगता था कि शायद ये भी वैसे ही होगा, लेकिन स्किल पेशा जॉइन करने के बाद मेरी सोच धीरे-धीरे बदल गई। आखिर ऐसा क्या हुआ? आज मैं अपनी पूरी जर्नी और हॉनेस्ट एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वेलकम नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ कविता जैन। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और एक बच्चे की माँ हूँ। मैं डिजिटल स्किल सीख रही हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि स्किल पेशा जॉइन करने के बाद मेरी सोच कैसे बदली और मैंने इस जर्नी से क्या-क्या सीखा। जॉइन करने से पहले मेरी सोच क्या थी? जब मैंने पहली बार स्किल पेशा का नाम सुना, तो मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल आए थे कि कैसे क्या होगा? क्या ये मेरे लिए सही है? क्या मैं ऑनलाइन काम कर पाऊँगी? क्या इसे मैं अच्छे से सीख पाऊँगी? क्या मैं कैमरे के सामने बोल पाऊँगी? क्या मैं कुछ नया सीख पाऊँगी? जहाँ पर कुछ नया सिखाएँगे तो मैं क्या ये सीख पाऊँगी? मुझे अपने आप पर भी डाउट था। ये सब सवाल मेरे दिमाग में चल रहे थे क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं आता था। मेरा नॉलेज जो था वो ज़ीरो था।
मैं ठीक से फ़ोन को भी किस तरह से यूज़ करते हैं वो भी अच्छे से चलाना नहीं आता था। मेरा नॉलेज ज़ीरो था, तो मेरे मन में ये सारे डाउट थे कि मैं मोबाइल का इतने अच्छे से यूज़ करके इस प्लेटफ़ॉर्म पर जो सिखाया जाएगा वो यूज़ कर पाऊँगी, सीख पाऊँगी या नहीं। क्या मेरी सोच पहले से बिल्कुल अलग है। मैं अब शॉर्टकट नहीं ढूँढती हूँ, मैं लर्निंग को प्रायोरिटी देती हूँ। मैं हर दिन थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश करती हूँ। मैं कंपैरिज़न से ज़्यादा अपनी प्रोग्रेस पर फ़ोकस करती हूँ। मैं किसी से भी अपना मुकाबला नहीं करती, अपनी कंपैरिज़न नहीं करती हूँ। मैं खुद अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा हॉनेस्ट ओपिनियन मेरे एक्सपीरियंस में स्किल पेशा जॉइन करने के बाद सबसे बड़ा बदलाव प्लेटफॉर्म में नहीं, मेरी सोच में आया। मैंने डिसिप्लिन, पेशेंस और कंटिन्यूअस लर्निंग की इम्पोर्टेंस समझी। ये मेरी पर्सनल जर्नी है और हर किसी का एक्सपीरियंस अलग हो सकता है। पर मेरे अंदर जो बदलाव आया मैंने वो आपके सामने शेयर किया कि मुझे यहाँ से क्या-क्या सीखने को मिला। और हर व्यक्ति का एक्सपीरियंस अलग-अलग हो सकता है। जैसे मेरा एक्सपीरियंस है कि मुझे यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिला, मुझे पेशेंस किस तरह से रखना है, कंसिस्टेंसी और कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ा। तो ये सब मेरा एक्सपीरियंस है कि मुझे इस प्लेटफ़ॉर्म से ये सब कुछ सीखने को मिला। ये मेरा है, पर हर किसी व्यक्ति का एक्सपीरियंस जो वो हर व्यक्ति यहाँ से कुछ अलग-अलग सीखता है, इसलिए उनका एक्सपीरियंस भी अलग हो सकता है। कंटेंशन बेटर हुआ, पेशेंस बढ़ा। उस दिन मुझे लगा कि मैं पहले से बेहतर हो रही हूँ और मैं बेहतर अच्छी तरह से सीख पा रही हूँ, अच्छे से आगे बढ़ पा रही हूँ, ग्रो हो रही हूँ। सबसे बड़ी लर्निंग मेरी सबसे बड़ी लर्निंग ये थी कि कोई भी प्लेटफ़ॉर्म आपकी जगह मेहनत नहीं कर सकता। स्किल खुद डेवलप करनी पड़ती है, प्रैक्टिस खुद करनी पड़ती है, कॉन्फिडेंस धीरे-धीरे आता है, कंसिस्टेंसी सबसे इम्पोर्टेंट है। ये सब हमें अपने अंदर से आता है। ये सब चीज़ें अगर हम अपने अंदर सोचेंगे, विचारेंगे तो ही हम आज कुछ कर पाएँगे। कंसिस्टेंसी हमें रखना पड़ेगी, पेशेंस रखना पड़ेगा, धीरे-धीरे प्रैक्टिस करना पड़ेगा और धीरे-धीरे सीखने से ही हमारी ग्रोथ होती जाएगी और हमारा विकास होगा और हम आगे बढ़ते ही जाएँगा। इससे हमें रिज़ल्ट मिलने की उम्मीद और भी बढ़ती जाएगी। आज मेरी सोच क्या है? पहले कुछ दिन जॉइन करने के बाद मुझे लगा कि सब कुछ बहुत आसान होगा, लेकिन रियलिटी अलग थी। नए कॉन्सेप्ट समझने में टाइम लगा, वीडियो बनाना मुश्किल लगा, कई बार रिकॉर्डिंग डिलीट करके दोबारा बनाई। कभी व्यूज़ कम आए, तब समझ आया कि सिर्फ जॉइन करना काफ़ी नहीं होता। मेरी सोच कब बदलनी शुरू हुई? जब मैंने रिजल्ट के बजाय लर्निंग पर फोकस करना शुरू किया। मैंने रिजल्ट की उम्मीद नहीं की, मुझे सिर्फ सीखने पर ही मैंने फोकस किया, अपना पूरा टाइम सीखने पर ही लगाया। रोज कुछ नया सीखा, कैमरा कॉन्फिडेंस इम्प्रूव हुआ, कंटेंट क्रिएशन बनाना शुरू किया। कैमरे के सामने बोलने में मेरी हिचकिचाहट हेजिटेशन होती थी, वो भी इम्प्रूव हुई। अच्छे से मैं अब कैमरे को फेस कर पा रही हूँ और कंटेंट क्रिएशन वो मुझे डिफ़िकल्ट लगता था, पर धीरे-धीरे प्रैक्टिस करने से वो भी मुझसे मेरे लिए ईज़ी हो गया। अभी ऑनलाइन लर्निंग जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं तो सिर्फ रिजल्ट के पीछे मत भागिए, स्किल और कंसिस्टेंसी पर फोकस कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में बताएं क्या किसी लर्निंग एक्सपीरियंस ने आपकी सोच बदली है। मैं हूँ कविता जैन, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।